अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, बेल के आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हर इस्लामी वीडियो आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुझे कैसे सूरह रहमान से शिफा मिली, जो लाइलाज बीमारी थी उससे मुझे कैसे निजात मिली। मुझे रोमाटॉइड आर्थराइटिस था और डॉक्टरों ने ये भी कह दिया था कि आपको सारी ज़िंदगी ये मेडिसिन खानी पड़ेगी, क्योंकि मेडिकल साइंस में रोमाटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गैंठिया का कोई इलाज मौजूद नहीं है। मैं इतनी परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन दिल में एक उम्मीद ज़रूर थी कि अल्लाह ताला मुझे इस बीमारी से निजात ज़रूर देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे गैंठिए जैसी बीमारी से निजात दी। ये हर मर्ज़ का इलाज है, कैंसर के मरीज़ भी इससे शिफा याब हो रहे हैं, और इसके अलावा कैंसर के मरीज़, गुर्दों के मरीज़, कैंसर के मरीज़, और इसके अलावा जितनी लाइलाज बीमारियां हैं उससे निजात के लिए सूरह रहमान बेपनाह फ़ायदा देती है। और इसके अलावा इसमें शादी, कारोबार की बंदिश और काले जादू का तोड़ भी सूरह रहमान में मौजूद है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान जैसी रहमत और नेमत को नाजिल किया। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद आखिरी किताब नाजिल की, और हमें इसमें हिदायत और रहमत और शिफा अता फरमाई इसके ज़रिए से। आज मैं आपको बताऊंगी कि इसको सुनने का क्या तरीका है। आज की वीडियो में बात करेंगे। सूरह रहमान को सुनने का तरीका ये है कि 7 दिन सूरह रहमान को सुनना है। कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सुनना है, आंखें बंद करके सुनना है, निहायत ही आजिज़ी से, और इस तरह सुनना है कि दिल के कानों से सुनना है। दिल के कानों से सूरह रहमान को सुनेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर शिफा देगा। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में इंसान को शिफा मिल जाती है। मुझे जैसे शिफा मिली वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में मैंने सूरह रहमान को 7 दिन सुना था। एक दिन में 3 मरतबा, यानी कि दिन में 3 मरतबा सुनना है, लेकिन 7 दिन सुनना है। अगर 1 मरतबा भी नागा होगा फिर दोबारा से सुननी पड़ेगी, ठीक है। आंखें बंद करके कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सूरह रहमान को सुनने के बाद आधा गिलास पानी लेना है, आंखें खोल देनी है। सूरह रहमान जब पूरी हो जाए तो आंखें खोल देनी है, उसके बाद आधा गिलास पानी लेना है, उसके बाद पानी के साथ वाली दुआ करनी है। हर मरतबा सूरह सुनने के बाद आंखें खोल देनी है, खोल कर आधा गिलास पानी ले लेना है और फिर आंखें बंद कर लेनी है। और अब मैं दुआ का तरीका भी बताती हूँ आपको। जब आप आंखें बंद कर लेंगे तो दिल में आपने दुआ करनी है, ज़ुबान नहीं हिलानी। दिल में आपने दुआ करनी है कि या अल्लाह, मैंने तेरी रज़ा की खातिर सबको माफ़ किया, या अल्लाह तू मुझे भी माफ़ फरमा दे, या अल्लाह हम सब पर अपना फ़ज़ल कर, करम कर, रहमत कर, बरक़ात कर, इनामात कर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 3 घूंट पानी पीकर फिर आपने आंखें खोल देनी है। आंखें खोल देनी है, ठीक है। हर मरतबा जब सूरह सुननी है तब भी आंखें बंद हों, और जब पानी के साथ दुआ करनी है तब भी आंखें बंद हों, ठीक है। और उसके बाद आंखें खोल देनी है। यही दुआ का तरीका है। दुआ जिससे और दिल साफ़ करके ज़रूर दुआ मांगिएगा। मैंने भी ऐसे ही दुआ मांगी थी दिल साफ़ करके कि अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो उसको माफ़ कर दें, अगर कोई आपसे नाराज़ है तो आप उससे माफ़ी मांग लें। अगर आप माफ़ी नहीं मांग सकते तो आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मेरी एक छोटी सी नेकी उसे दे दे, मैंने उसके साथ ये गलत किया था, छोटी सी नेकी उसे दे दे। या मेरे ख़्याल से आप माफ़ी ही मांग लें तो बेहतर है, क्योंकि क़यामत वाले दिन इंसान एक एक नेकी को तरसेगा, तो इससे अच्छा है कि माफ़ी ही मांग लें। यही दुआ का तरीका है। अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा कि मैं आपको फिर दोबारा बता दूँगी कि दुआ को कैसे मांगना चाहिए, ठीक है। इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहिए और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।